हेलो एवरीवन। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशंस हैं उसको समझेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन से पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए, है ना। और इसके साथ में जो नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बारे में भी आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन की क्या डेफिनेशन है ना, इसको देखते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन से पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है ना। लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन के दो वर्ड्स एड और मिनिस्ट्रेर, ये दो शब्द हैं, इनसे ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड बना है। और एड और मिनिस्ट्रेर जो हैं, इसका जो मतलब होता है वो होता है टू सर्व, सेवा करना, या टू मैनेज, प्रबंध करना। सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका मतलब होता है एक तरह से मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, है ना। मतलब जो क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, उनका प्रबंधन करना, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। पहले एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में इसके आगे दो शब्द जुड़ते हैं, या तो वो पब्लिक है या वो प्राइवेट है। सही है। चलिए, अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन देखिए। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आप लोगों को, जो भी बच्चे मतलब जैसे एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिस्क्रिप्टिव जिसके अंदर आता है, आप ऐसे लिखें, या फिर जैसे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही इसको लें आप, तो हमेशा ये जो कोटेशंस होती है ना, जो थिंकर्स ने कहा है, इनको याद रखिएगा, है ना। मतलब इनको कुछ कोटेशंस हमेशा याद कीजिएगा। एग्जाम में अगर आप इनको इंक्लूड करते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप फैच कर सकते हैं। ठीक है। तो आप फर्स्ट डेफिनेशन ई एन ग्लैडन, है ना, इसके डेफिनेशन देखिए। ये बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लाइटली पोम्पस वर्ड। पोम्पस जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है ग्रैंड इन स्टाइल, है ना, मतलब जैसे एक बड़ा उस तरीके से, ठीक है ना। बट इट हैज़ ए हम्बल मीनिंग, फॉर इट मीन्स टू केयर फॉर, सेवा, देखना, देखभाल करना, और लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर्स, टू इज डिटरमिन्ड एक्शन टेकन इन परसूट ऑफ ए कॉन्शियस पर्पस। समझे ना। मतलब देखिए, इसमें तीन शब्द है। इसमें ये देखिए, एक तो आया इसमें पर्पस आ गया, सही है, ठीक है ना। और उसके साथ में आया मैनेज अफेयर्स आ गया, ठीक है ना। इसके साथ में आया टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल। देखिए, इसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका क्या मतलब है, केयर करना लोगों की, है ना, या आप कह सकते हो मैनेज करना, ठीक है ना। जो कार्यकलाप हैं उनको मैनेज करना जिससे कि लोगों की सेवा हो सके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सही है। और वो सेवा जो हो रही है वो किस उससे हो रही है, एक कॉन्शियस, एक पर्पस है, कोई एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस काम को किया जा रहा है। समझे ना। ठीक है। अब देखिए आगे, मतलब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल एक बार पहले भी दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो केयर करना, मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए, ठीक है ना। उसके बाद जब बच्चा हो गया, ठीक है, उसके बाद उस समय पे उसका एक तरीके से हॉस्पिटल में डिलीवरी, वो वाली व्यवस्था करवाई, केयर किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, किस वजह से, फॉर ए कॉन्शियस पर्पस। क्या पर्पस है, जिससे कि जेंडर जो डिस्पैरिटी है उसको ला सकें। सही है। ये हो गया क्या, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सही है। अब आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फेलिक्स ए निग्रो की ये डेफिनेशन है। इसमें क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन मटीरियल, ठीक है, टू अकम्प्लिश अ पर्पस। सिंपल है बिल्कुल। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मैन और मटीरियल का यूज हुआ है। किस लिए यूज हुआ है, एक पर्पस को अचीव करने के लिए। सही है बिल्कुल। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्राइवेट का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो हम पब्लिक के एग्जांपल ज़्यादा देखेंगे। ठीक है। तो आप इसको देखिए, जैसे कि अभी उज्ज्वला गैस योजना, ठीक है, उज्ज्वला गैस योजना के तहत कई सारी चीज़ें जैसे की गई, सिलेंडर्स जो हैं, ताकि उन लोगों तक भी, उन महिलाओं तक पहुँचें जिनके पास सिलेंडर या इस तरीके का जो साधन है वो नहीं है और उसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो रही है। सही है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया, मैन और मटेरियल यूज़ किए गए, है ना, मतलब पूरा एक संसाधन जोड़े गए, लोगों को सिलेंडर उपलब्ध करवाना, और उसके साथ में क्या, उसको आधार से जोड़ा और उसके पहले उनके खाते खुलवाए। पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, मैन का यूज़, मटेरियल का यूज़, किस वजह से, एक पर्पस था। एक पर्पस के गरीब घरों के अंदर एक अच्छा ईंधन पहुंचाया जा सके सरकार की तरफ से। समझ में आया। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, हर्बर्ट ए साइमन की डेफिनेशन है ये। इसमें क्या, इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, मोटे तौर पे अगर देखें तो, बड़ा वृहद तौर पे, एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग, जो कोऑपरेट कर रहे हैं टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। सही है। ये है प्रशासन। इसी तरीके से ये जो तीसरी डेफिनेशन है, चौथी, जॉन ए वेज की, इसकी देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड एक्शन, एक एक्शन है जो कि एक पर्पस के लिए वो एक्शन लिया गया है। अब आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो बच्चे वीडियो को देख रहे होंगे, उनका एक उद्देश्य होगा जिस वजह से उस वीडियो को देखा जा रहा है। समझ में आया ना बिल्कुल। ठीक है। तो देखिए, ये सिंपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी डेफिनेशन इस तरीके से थी। ठीक है। अब हम आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जैसे मैंने आपको बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक है तो एक बहुत बड़ा कंटेक्स्ट हो गया उसका, ठीक है ना। पब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या है, पब्लिक का मतलब है यहाँ पे जो शब्द है पब्लिक, उसका मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट से, है ना। पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डिनोट्स पब्लिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स ये लोग हैं जो कि उस कार्य को करवा रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। वुड्रो विल्सन की इसकी पहले डेफिनेशन बता रहे हैं। वुड्रो विल्सन कौन है? वुड्रो विल्सन मैंने पहले वीडियो में बताया था, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1887 में इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ये यूएसए के प्रेसिडेंट भी रहे थे और उस समय इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था अमेरिका के अंदर 1887 में। उस आर्टिकल का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एक सब्जेक्ट सीन में आया, सही है। तो ही इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, इन्होंने कहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक डिटेल्ड और सिस्टमैटिक कानून को, एक किसी कानून को व्यवस्थित, है ना, रूप से उसे सिस्टमैटिक तरीके से वृहद रूप से उसे लागू करना। एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक का मतलब है सरकार। सरकार किसके आधार पे चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सही है। तो जो भी एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, हर एक जो कानून होता है, ठीक है ना, वो एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रशासन का एक कार्य होता है। समझ में आया? बिल्कुल। यहाँ पे आ गया कानून। एल.डी. वाइट, एल.डी. वाइट को देखिए, एल.डी. वाइट क्या बताते हैं, ये भी एक अमेरिकन थिंकर हैं, ठीक है। एल.डी. वाइट को कहा जाता है फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। एल.डी. वाइट को कहा जाता है फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने पहली जो पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी एल.डी. वाइट ने लिखी थी। तो इनकी अब डेफिनेशन देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस, ठीक है, हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन सभी कार्यों को कहा जा सकता है, आप अगर आसान भाषा में बोले तो, जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और वो उद्देश्य क्या है, जैसे किसी भी एक योजना को लागू करने के लिए, लोक योजना, लोक नीति को लागू करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे लोक प्रशासन हम लोग कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल, ठीक है ना। आप लोगों के सामने बहुत एग्जाम्पल्स होंगे, है ना, इसको आप समझिए, ठीक है। जैसे फिर ल्यूथर गुलिक, है ना, इनके डेफिनेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरीके से ऐसा कि साइंस है विच हैज़ टू डू विद गवर्नमेंट, इसको सरकार से मतलब है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और एंड दस कंसर्न्स इटसेल्फ प्राइमरीली विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच से जुड़ा होता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जैसे मैंने बताया, इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है ना। और एग्जीक्यूटिव ब्रांच से इसलिए जुड़ा होता है क्योंकि जो कार्य का जो निष्पादन है, एग्जीक्यूट करना, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। वेयर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज डन, ठीक है ना। दो देर आर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स इन कनेक्शन विद लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। हाँ, हालांकि कुछ इनकी जो कुछ समस्याएं होती हैं जो कि लेजिस्लेचर का मतलब हो गया, जैसे मैंने बताया, विधायिका, और जुडिशियल ब्रांचेस से, जैसे कि समझिए किसी कार्य के ऊपर लेजिस्लेचर जो है उसने कुछ एक्शन ले लिया, है ना, जुडिशरी जो है उसने एक स्वतः संज्ञान में कोई किसी बात को ले लिया, है ना, तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो जुड़ा हुआ किससे है? वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से जुड़ा हुआ है, सही है। जैसे कि कुंभ के ऊपर योगी सरकार ने ये लिया था कि जैसे भाई कुंभ जो है उसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कुंभ 12 साल में होता है, और कुंभ जो होता है वो किस उस पे होता है 12 साल में, जो बृहस्पति हैं, जुपिटर, है ना, उनका जो एक पूरा चक्कर लगता है, उसके आधार पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। खैर, तो फिर इस पे स्वतः संज्ञान किसने लिया? जुडिशरी ने लिया कि नहीं, क्योंकि कोविड का समय है, आप इसको भी आयोजित मत कीजिए, सही है। तो फिर उसके बाद सरकार ने तो क्या हुआ, ये इस तरीके से आप ऐसे करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद साइमन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। साइमन ने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक कॉमन, एक उसका शब्द है, एक इसको कॉमन उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर है? द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, सही है। ये देखिए इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मतलब एक मैनेज करना अफेयर्स को, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन से अफेयर्स को मैनेज करना? जो लॉ से रिलेटेड हैं, जो पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। क्लियर हो गया होगा? मेरे को लगता है ये पूरा आपको समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। ईएन ग्लैडन की डेफिनेशन यहाँ पे भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो कार्य होता है, ठीक है ना, तो वो पूरा का पूरा लोक प्रशासन कहलाता है। अब आते हैं हम लोग इसके नेचर के ऊपर। नेचर, प्रकृति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या प्रकृति है? देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के में जो है दो तरीके से हम लोग इसकी प्रकृति को देखते हैं। एक तो है इंटीग्रल व्यू। इंटीग्रल का मतलब होता है एकीकृत,
सही है। आप लोग जो बच्चे जैसे जो बिल्कुल 12th के बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे तो मैं उनको एक बात या फिर जो अभी बीए कर रहे होंगे, ठीक है ना, या जो एमए पे पहुंचते हैं तो उस समय तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। हमेशा जब भी पढ़ें तो साथ में एक डिक्शनरी लेके बैठें, है ना, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और जो भी उस पेज पे जो भी शब्द आपको डिफिकल्ट लगता है ऊपर की तरफ वहाँ लिख दो, उसको नंबर डाल के तो ऊपर की तरफ लिख दो, तो आपका जो है वोकेबलरी भी बहुत अच्छी होगी इससे। तो इंटीग्रल व्यू मतलब एकीकृत व्यू, सही है। और मैनेजरियल व्यू प्रबंधक व्यू। अब इसे आप समझ सकते हो इंटीग्रल व्यू का क्या मतलब होता होगा, एकीकरण। एकीकरण किस चीज़ का एकीकरण, एक्टिविटीज़ का एकीकरण, ठीक है ना। तो इंटीग्रल व्यू के अंदर जो ये माना जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है ना। सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं किसी भी काम को करने की, किसी भी योजना को क्रियान्वित करने की, वो सभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, ठीक है ना। मतलब टॉप से लेके बॉटम तक जो भी काम हो रहा है किसी एक योजना को चलाने के लिए, वो जो है पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से रिलेटेड है। तो इसको बोला जाएगा इंटीग्रल व्यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे मैं ये उज्ज्वला का एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी ये फेमस योजना है। या फिर आप आधार कार्ड को ले लीजिए, ठीक है ना। आधार कार्ड जिस तरीके से बनाया, ठीक है ना, उसके बाद लागू किया, बैंक में उसको जोड़ा, फिर उसके बाद आप बनवाने कैसे जाते हो आधार कार्ड को, है ना। आप बनवाए कैसे, इसके कैंप्स जैसे ऑर्गेनाइज किए, ठीक है ना। और अभी भी जैसे कि बच्चों का भी आधार कार्ड बनता है तो जाते हैं। तो इसमें क्या है, जिस जहां से योजना लागू हुई है वहां से लेके और वो जो लोग नीचे बैठ के उसको बना रहे हैं ना आधार कार्ड को, दे आर ऑल रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, ये इंटीग्रल व्यू है और एक तरीके से इन सबको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा। समझ में आई ना बात, सारे के सारे लोग ऊपर से नीचे तक। ये जो एक कंसेप्ट है इंटीग्रल व्यू का, इसको माना किस किसने है, एल.डी. वाइट और डिमोक। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं और इन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, एक्टिविटीज ऑफ ऑल पर्सन्स, सही है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू में क्या है इसको समझिए। मैनेजरियल व्यू प्रबंधक मतलब प्रबंधक कौन, एक आप कह सकते हो कौन हो सकता है किसी कंपनी के अंदर, अगर प्राइवेटली आप देखो तो प्राइवेट कंपनी में जो टॉप जो ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, आप उसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लेके जाइए, है ना। रिलेट कर करके आप चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। तो मैनेजरियल व्यू, ठीक है ना, मतलब डिसीजन मेकर्स, ठीक है ना, मतलब जो टॉप ब्यूरोक्रेसी होती है वो ही सिर्फ मैनेजरियल व्यू में शामिल की जाती है। मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज, सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज, और जो बाकी के टेक्निकल, क्लैरिकल और जो मैनुअल एक्टिविटीज होंगी जो कि नॉन मैनेजरियल कहा जाता है वो इसमें शामिल नहीं होंगी। ये सब शामिल होंगी किसमें, ऊपर वाला जो मैंने अभी समझाया है आपको, ये जो इंटीग्रल व्यू है इसके अंदर सारी एक्टिविटीज आएंगी। लेकिन मैनेजरियल व्यू में सिर्फ कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, मैनेजरियल एक्टिविटीज, टेक्निकल, क्लैरिकल और मैनुअल एक्टिविटीज वो इसमें शामिल नहीं होंगी, सही है। इसको जो है इसमें सिर्फ होंगे कौन से, टॉप पर्सन्स, है ना, सेक्रेटरी जैसे कि, ठीक है ना, और जॉइंट सेक्रेटरी, है ना, और एडिशनल डेप्यूटी, ये सारे के सारे जो ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं वो सब इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसको किस किस थिंकर ने इस वाली ये जो है इसको सपोर्ट किया है, साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन एंड ल्यूथर ग्यूलिक। दे हैव सपोर्टेड दिस मैनेजरियल व्यू, सही है, ठीक है। ल्यूथर ग्यूलिक ने इस संबंध में एक डेफिनेशन भी दी है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन। एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका क्या काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कार्य को करवाना, ठीक है ना। किस लिए कार्य को करवाना, एक किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कार्य को करवाना, वो होता है प्रशासन, इनके हिसाब से। समझ में आया। आई होप आपको ये जो बेसिक जो शुरुआत के जो कंसेप्ट्स हैं ये समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो उसका जो एक जो बेसिक जो चीज़ें हैं उस सब्जेक्ट की वो बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड स्टे सेफ।